हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज ने बोला है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। गणित क्या है जी? मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशंस एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। तो मैथमेटिक्स क्या है? गणित एक तरीके के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, आपकी जो 6 क्लास में है वो बताया है कि भैया कि एक तरीके के पैटर्न्स होते हैं जिनको हम लोग पहचानते हैं, ठीक है, ढूंढते हैं। ओके बच्चों, जो कि छुपे होते हैं। अब जैसे कि किस में छुपे होते हैं? लाइक सपोज करो, आप जब गाड़ी से जाते हो तो आप देखते होगे रेड लाइट पे, रेड के बाद कौन सी लाइट जलेगी? येलो। येलो के बाद कौन सी जलेगी? ग्रीन। ग्रीन के बाद कौन सी जलेगी? फिर से रेड। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? पैटर्न देख रहे हो, राइट? सेम वैसे ही जब आप एक स्विच ऑन करते हो तो ऑन होने के बाद क्या होगा? वो ऑफ ही होगा। अगर आप उसको फिर से प्रेस करोगे तो फिर से वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें देखने को क्या मिलता है? पैटर्न मिलता है। सेम ऐसे ही जब आप अपना लेफ्ट पैर आगे करते हो, उसके बाद अगर आप चल रहे हो तो ठीक है, तो आप क्या करते हो? तब देन आप अपना राइट आगे करते हो। तो इसमें भी क्या मिल रहा है हम लोगों को देखने को? सेम वही पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है ये हमारी डेली टू डेली एक्टिविटीज या हर जगह देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं, किस किस तरीके के पैटर्न्स होते हैं। कुछ पैटर्न्स होते हैं जो नंबर्स वाले होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमारी शेप्स के होते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अराउंड अस इन नेचर, इन आवर होम्स एंड schools एंड इन द मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, आज रात है, सपोज करो रात है, रात के बाद क्या आता है? दिन। दिन के बाद फिर से क्या आता है? रात। रात दिन, रात दिन। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? पैटर्न ही तो चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। एंड इन द मोशन ऑफ द सन, मून हो गया। चलिए, दे occur in everything that we do and see, from shopping and cooking to throwing a ball and playing games to understanding weather patterns and using technology. The search for patterns and their explanations can be a fun and creative endeavor. It is for these reasons that mathematicians think of mathematics both as an art and as a science. This year, we hope that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns. ठीक है, तो क्या बोल रहे भैया? मैथ्स हर जगह है। मैथ्स साइंस में भी है, मैथ्स अगर कोई बंदा आर्ट बना रहा है तो उसके अंदर भी है, राइट? जैसे कि हम लोग साड़ियों के बॉर्डर देखते हैं, तो बॉर्डर्स साड़ियों के हो गया, आपके कपड़ों की डिजाइन हो गई। ठीक है, आप सिलाइयाँ देखते हो उसकी, ठीक है, कैसी होती है? एक अगर ऊपर है तो एक नीचे है, एक धागा अगर ऊपर से जा रहा है तो एक नीचे से जा रहा है, तो पैटर्न बन रहा है ना। ठीक है, हर जगह आपका पैटर्न। ठीक है, खाना बनाने की बात करें, खाना बनाने में पैटर्न। अब आप बोलोगे भैया खाना बनाने में कौन सा पैटर्न लग रहा है? जी बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, खाना बनाने में लाइक आप गैस ऑन करते हो, अगर ऑफ है तो, ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर चीजें डालते हो, कितनी कितनी क्वांटिटी में डालना है, ये सब भी आपका मैथ्स ही है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist, but also the explanation for why they exist. Such explanations can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can then help to propel humanity forward. For example, the understanding of patterns in the motion of stars, planets, and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation, allowing us to launch our own satellites and send rockets to the moon and to Mars. Similarly, understanding patterns in genomes has helped in diagnosing and curing disease among thousands of other such examples. ठीक है, तो भैया ये पैटर्न्स काम किस काम की? रियलिटी में क्या भैया? ठीक है, कोई चल रहा है या फिर कोई चीज हिल रही है तो उससे हमारा रियलिटी में क्या फायदा हो सकता है? तो देखिए बच्चों, आप अगर चीज देखोगे, अब जैसे कि लोग रोबोट बना रहे हैं, है ना, रोबोट्स बना रहे हैं, अब जैसे हम चलते हैं वैसे ही वो भी चले, तो उसमें क्या होता है? वो हमारे पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से ही जैसे कि
सैटेलाइट बनाई है हम लोगों ने बच्चों, ठीक है, जो आसमान में जाती है। जैसे मून क्या है, मून भी एक सैटेलाइट है हमारे अर्थ का, है ना, उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर मारता है। अब पृथ्वी के ये जो चारों ओर चक्कर मार रहा है एक ऑर्बिट में मार रहा है, ठीक है। तो हमें एक बात समझ में आई कि भैया ये तो पैटर्न दिख रहा है, कैसा, ये देखो, एक चक्कर, दो चक्कर, बार बार मार रहा है, एक ही पैटर्न में मार रहा है, ठीक है। तो उसी से हम लोगों ने इंस्पिरेशन लेते हुए में हम लोगों ने क्या करा, सैटेलाइट लॉन्च करी। अब वो सैटेलाइट भी क्या करती है, हमारी पृथ्वी की चक्कर मारती रहती है, ठीक है, जो हम लोग की ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हो गई, ठीक है, जिससे आप अपना मैप देख पाते हो या फिर दूसरी चीजें देख पाते हो। अब आगे चलते हैं जी। तो जब हम लोग नेचर को स्टडी करते हैं, नेचर के पैटर्न्स को समझते हैं, तो वहीं से हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट कर पाते हैं चीजों को, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपका फिगर इट आउट का। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइव्स। ठीक है, क्या आप ऐसा सोच सकते हो जहां पर जो गणित है, आपकी मैथ्स है, वो आपकी डेली टू डेली लाइफ में इसी तरीके से पैटर्न बना रही हो, ठीक है। तो इसके आंसर्स में सीधे चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के आंसर्स पे ही, ठीक है। चलिए पेज नंबर 2 सेक्शन 1.1 फिगर इट आउट। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइव्स। सब एग्जांपल्स आर पेइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी एटसेट्रा, ठीक है। तो भैया मैथ्स कहाँ कहाँ यूज होती है, जब आप बाजार जाते हो, सब्जी खरीदने जा रहे हो, फल खरीदने जा रहे हो, वहां पर यूज होती है ना। कि आप पूछते हो कि कितने रुपए किलो है, तो वो बताता है कि 30 रुपए किलो है जी टमाटर, ठीक है। तो आप बोलते चलो ठीक है, एक काम करो मेरे को आधा किलो दे दो। तो यहाँ पर भी क्या है, मैथ से तो लगा रहे हो आप, ठीक है। आप ग्रोसरी का सामान लेने जा रहे हो कोई भी, ठीक है, दूध तेल, आप उनसे बोलते हो ना भैया 1 लीटर तेल कितने का है, तो वो बताते हैं भैया 190 चल रहा है, ठीक है। तो आप बोलते हो चलो ठीक है, एक काम करो 2 लीटर दे दो, ठीक है। और दूसरी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, सपोज करो आपने उनको पैसे दिए, अब वो आपको रिटर्न देंगे, तो रिटर्न में कहीं आपको ज्यादा है कम ना दे दें, ठीक है। तो वहां पर भी हम लोग का क्या है, मैथ्स काम आती है। सेम ऐसे स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कोई गाड़ी आ रही है भाई 60 किलोमीटर रफ्तार से चल रही है, कोई 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या है, मैथ्स ही तो है, ठीक है। डिजाइन और पैटर्न्स, ठीक है, डिफरेंट बिल्डिंग्स, ठीक है बच्चों, जो बिल्डिंग्स भी बनती हैं इसमें भी क्या होता है, मैथ्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपका या फिर किसी बिल्डिंग में 1 to 2%, सॉरी 1 to 2 सेंटीमीटर का गैप हो जाता है, तो वहां पर सारा काम खराब हो जाता है। अब आप बोलोगे नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, बेटा मैं उन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, लाइक मेट्रो की ले लीजिए आप, ठीक है। मेट्रो मोस्टली एक्यूरेट ही होती है, अगर उसके अंदर थोड़ा भी फर्क हो गया तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। वही बात है, अगर छोटा सा 1 mm का भी अगर कहीं छेद है ना, तो बेटा वहां से पानी आता रहेगा, ठीक है। तो वो चीजें ना आए। फाइंडिंग एरिया ऑफ एनी प्लॉट और आउट ऑफ आउट ऑन होम, ठीक है, एरिया निकालने के लिए। जैसे कि अब एरिया क्यों निकालते हैं भाई, अब किसी का घर बन रहा है, ठीक है, उसके घर में भाई पॉलिशिंग होनी है, पेंटिंग होनी है, ठीक है। तो जैसे किसी ने बोल दिया कि भैया हम तो लेंगे पैसा पेंट करने का 60 रुपए पर स्क्वायर फुट, ठीक है। अब आपको यही नहीं पता भैया स्क्वायर फुट कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, तो फिर यहाँ पर भी हम लोग को क्या आनी चाहिए बच्चों, मैथ्स आनी चाहिए। आगे चलते हैं। देयर कुड बी मैनी मोर सच कॉन्टेक्स्ट इन आवर एवरीडे, लेट्स डिस्कस फॉर अदर एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है। तो भैया ऐसे ही हमारी कई जगह पे यूज होती है मैथ्स। लाइक सपोज करो आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो वहां पर भी आप देखते हो डिस्टेंस कितना है ना, ठीक है। और आप सपोज करो जब आप दवाई लेने जाते हो, तो डॉक्टर भी आपको डोजेस लिख के देता है, तो वहां पर भी मैथ्स, हर जगह मैथ्स है बच्चों, ठीक है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको देखने को मिलेगा, आप टाइम, आपके सुबह उठने से लेके आपके रात के सोने तक, हर एक चीज आपकी मैथ्स आपसे बार बार रूबरू होती ही रहती है। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ हैज mathematics helps proper humanity forward? You might think of examples involving carrying out scientific experiments, running our economy and democracy, building bridges, house or other complex structures, making TVs, mobile phones, computers, bicycle, trains, cars, planes, calendar, clothes, etc. ठीक है। तो भैया मैथ्स ने हम लोग की मैथ्स मदद कैसे करी, सब कुछ घूम फिर के वापस वहीं पर आ गए। मैथ्स ने बच्चों हमारी हर तरीके से मदद करी।
हर तरीके से कैसे? अब जैसे कि आप लाइट चला रहे हो, मतलब आप बल्ब ऑन करते हो, उसके अंदर कितना करंट आना चाहिए, वो भी किससे किससे पता चलता है? मैथ से ही पता चलता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा करंट आ गया तो भैया बल्ब फ्यूज भी हो सकता है, कम आया तब भाई बल्ब खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आपके घर में, बच्चों के घर में एसी लगी रहती है, ठीक है, तो स्टेबलाइजर होता है, वो भी क्या करता है, करंट को उसके बीच में लाता है। ठीक है, ये तो हो गई चलो इलेक्ट्रिसिटी की बात। अब हम बात करते हैं दूसरी। आप जैसे जब शॉपिंग करने जाते हो, कौन से नंबर का जूता लेना है, कितने नंबर की शर्ट पहननी है ना, तो यहाँ पर आपकी हर एक चीज में क्या आ रही है, मैथ से तो आ रही है बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं वापस चैप्टर की तरफ। इस वाली फिगर इट आउट में आपके सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। अब हम बात करेंगे पैटर्न्स, पैटर्न्स इन नंबर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया क्या, कि जो मैथ्स हैं इस चैप्टर में अंदर हम जो पढ़ेंगे पैटर्न्स के बारे में ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं। पैटर्न्स हमारे कई तरीके के हो सकते हैं, कैसे? नंबर्स वाले हो सकते हैं और पिक्चर्स वाले हो सकते हैं, लाइक डिजाइन वाले, है ना। तो अभी हम जो पढ़ेंगे नंबर्स वाले। अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट occur in mathematics are patterns of numbers, particularly pattern of whole numbers। ठीक है, होल नंबर बच्चों क्या होते हैं, पता होना चाहिए, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे वन से स्टार्ट होते हैं। ओके बच्चों, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। ठीक है, तो जो हम लोग होल नंबर्स के अंदर पैटर्न्स पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं नंबर थ्योरी। नंबर सीक्वेंस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न दैट mathematicians study। टेबल 1 शो सम की नंबर सीक्वेंस दैट आर स्टडी इन मैथमेटिक्स। देखो थोड़ा सा और इसको सरल करके बताता हूँ आपको। जैसे आप गिनती गिनते हो, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, डायरेक्ट 9 पे तो नहीं चले जाते, है ना, डायरेक्ट 13 पे तो नहीं चले जाते, क्यों? सब में पैटर्न बन रहा है, कैसा, वन वन ऐड होता जा रहा है ना। सेम ऐसे जब आप टेबल पढ़ रहे होते हो, 2 का, 3 का, 4 का, तो उन सब में क्या होता है, 2 2 3 3 ऐड हो रहे होते हैं, है ना। सब में 2 2 का गैप रहता है, तो सब में क्या है, एक पैटर्न ही तो बन रहा है। तो यही पैटर्न आपको बस पहचानना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस, यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए हर जगह वन वन आ रहा है, तो इसका पैटर्न क्या बन गया, हर जगह भाई वन है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हर जगह एक एक गिनती में चल रहा है, तो ये क्या बन गया बच्चों, काउंटिंग नंबर्स बन गया। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, देखो साथ के साथ जो चीजें रहेंगी वो मैं आपको बताते रहूंगा। ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चों, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो होते हैं आपके ऑड नंबर्स। नेक्स्ट में चलते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, अब भैया ये कौन से नए नंबर्स आ गए, ठीक है, ये तो हमें पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, ट्रायंगुलर नंबर्स मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर अब अभी देख लीजिए 1 3 6 10 15 21 28। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग स्क्वायर्स में। अब स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं आपके, जैसे कि जब आप किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। लाइक ये तो एक का हो गया, दो को दो से करा तो चार, अगर मैं बोलता हूँ 3 का स्क्वायर बताइए तो 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहाँ पर सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो स्क्वायर नंबर जैसे कि हम देखें 1 4 9 16 25 30 36 49। ठीक है, तो कौन किसका होता है, देखो 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 आता है, 25 का 5 5 जा 25, 36 का 6 6 जा 36, 49 का 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्क्वायर्स नंबर। सेम ऐसे क्यूब्स के अंदर, क्यूब क्या होता है, जब किसी की पावर क्या हो बच्चों, 3 हो, यानी कि किसी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करना, राइट। जैसे कि 2 को 2 से फिर से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो भैया ये आ गया हमारा 8। ठीक है, सेम ऐसे 27, 3 × 3 × 3 कितना आ गया बच्चों, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो गया। ठीक है, ऐसे ये 4 का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा, सो आगे तक। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे सारे क्यूब्स हो गए। आगे चलते हैं हम लोग विरहान का नंबर्स। अब विरहान का नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 2 3 5 8 13 21। ठीक है, ये वाले भी नंबर्स मैं आपको बाद में आराम से बैठ के अलग से समझाने हैं। ठीक है, जो कि मैं भी आपको सेकंड वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है,
कौन कौन से नंबर बच्चों हाईलाइट कर लेते हैं, ट्रायंगुलर नंबर और ग्रांड का नंबर्स। ओके बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पैटर्न की। ठीक है, अभी आपको सिर्फ पैटर्न समझना है और ज्यादा कुछ नहीं है। पावर ऑफ टू, ठीक है, टू की पावर। अब जैसे सपोज करो मैंने टू की पावर कितनी रखी, 0। यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने टू की पावर कितनी रखी बच्चों, 0, तो आंसर कितना आएगा, 1। कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर क्या है, 0 है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1। नो मैटर्स, भले चाहे वो आपका 1 करोड़ हो, चाहे 2 रुपए हो, चाहे वो 10 रुपए हो, अगर उनकी पावर, मैं रुपए बोल रहा हूँ सॉरी, ठीक है, अगर कोई नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, 1 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 की पावर 1 मीन्स 2। ठीक है, 2 की पावर 2 मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2 4। 2 की पावर 3 यानी कि 2 इक्वल्स टू में 8। अगेन 2 की पावर 4 इक्वल्स टू में 2 इक्वल्स टू में 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये देखिए 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, सो ऑन। तो ये क्या बना रहे हैं हम लोग, पावर ऑफ 2 का पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर पावर ऑफ 3 का पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। ठीक है, ये वाली वीडियो अभी ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा क्योंकि पहली वीडियो है, थोड़ा होले होले चलेंगे। ठीक है, फिर बाद में हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, फिगर इट आउट। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1? क्या आप इसके अंदर पैटर्न्स को पहचान सकते हैं? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल पहचान सकते हैं जी। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सब में सेम नंबर है, तो आप चाहे +0 कर लो, मल्टीप्लाई 0 नहीं करना क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर हम क्या करें, पैटर्न के नाम पर क्या है भैया, +0 हो रहा है सब में। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ हो रहा है +1 हो रहा है जी सब में। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, +2 हो रहा है जी सब में। यहाँ पर भी हम बच्चों क्या देखते हैं, +2 हो रहा है जी सब में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग, चलो इसको बाद में करेंगे। ठीक है, स्क्वायर्स में देख लेते हैं। स्क्वायर्स में क्या हो रहा है जी, हर एक नंबर का स्क्वायर आ रहा है +1 करके। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 1+1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में 1 प्लस, सॉरी फिर से लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर, प्लस में 1+1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में 1+1+1 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो वही सब तो यहाँ पर आ रहा है आपका। ठीक है, सेम ऐसे क्यूब में भी 1 का क्यूब +1+1 का क्यूब +1+1+1 का क्यूब, यानी कि एक एक नंबर ऐड होकर उनका क्यूब होता जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिरांका को अभी नहीं, पावर ऑफ 2, 2 के अंदर क्या बन रहा है भैया, पैटर्न 2 के अंदर बन रहा है कि 2 की पावर है उसकी पावर +1 होती जा रही है। ठीक है, जैसे कि 2 की पावर 0 थी, फिर हो गई हम लोग की 2 की पावर 0, फिर हो गई 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों, पावर +1 होती चली जा रही है। ठीक है, जो ऊपर नंबर होता है इसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, चलो, rewrite each sequence of table 1 in your notebook along with the next 3 numbers in each sequence. After each sequence, write in your own words that what is the rule of formatting the numbers in the sequence. ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों को किसी को क्वेश्चन में डाउट हो, वो पेज नंबर लिखकर और क्वेश्चन नंबर लिख दे, ताकि मैं बाद में अगर उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो डाउट्स मैं क्लियर कर दूं। ओके, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस, जिसके अंदर आपकी वो डाउट क्लास रहेगी, बेसिकली उस चैप्टर की अलग से डेडिकेटेड रहेगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा उस वीडियो को आने में, क्योंकि अभी जैसे कि इसी वीडियो के मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, 2 पार्ट्स इसलिए क्योंकि फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास थोड़ी सी हम लोग हल्की रखेंगे, सेकंड क्लास से हम लोग लेवल थोड़ा सा अप कर देंगे। ठीक है बच्चों, विजुअलाइजिंग नंबर्स एंड सीक्वेंस, many number sequence can be visualized using pictures. Visualizing mathematical objects through pictures or diagrams can be a very fruitful way to understand mathematical patterns and concepts. Let us represent the first 7 sequence in table first using the following picture. ठीक है, चलो भैया पिक्चर के थ्रू अब हम सबको समझते हैं। ठीक है, जो हमारी अभी इससे पहले की टेबल थी, अब इसी टेबल को हम लोग पिक्चर्स में बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जब हम पैटर्न बना रहे थे 1 1 1 1, तो भैया ऑल इज 1। ठीक है, 1 2 3, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक एक हमारा पॉइंट बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग के, यहाँ पर 2 2 पॉइंट सब में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी हमारे 2 2 पॉइंट सब में
बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो पॉइंट्स आपका ट्रायंगल की शेप में जा रही है, ठीक है। ट्रायंगल की शेप में कैसे, एक ये, दो नीचे, एक ऊपर, तीन नीचे, दो ये, फिर अगला, अगले वाले में चार नीचे, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। आप देखोगे पैटर्न्स की वो मतलब पिरामिड की तरह बन रहे हैं, ठीक है। जिसको आप ये भी समझ सकते हो लाइक देखने में ट्रायंगल भी लग रहे हैं, और पिरामिड भी कौन सी शेप में होता है, सामने से देखेंगे आप तो ट्रायंगल की शेप में दिखाई देता है ना बच्चों। आगे चलते हैं, स्क्वायर्स की बात करते हैं। वन से स्टार्ट होता है, यहाँ पर हम लोग के स्क्वायर, फिर एक और हम लोगों ने क्या करा, स्क्वायर बनाया, ठीक है। यहाँ पर देखो दो आए डॉट, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पाँच, ठीक है। पाँच अगर ऐसे है तो पाँच ऐसे भी होंगे, पाँच ऐसे भी होंगे, और पाँच ऐसे भी होंगे। तो हम टोटल गिनते हैं तो कितना आता है हमारा, 25, 16, 9, 4, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो 1, ठीक है। सेम ऐसे क्यूब्स में यहाँ देखेंगे हम लोग 1। अब यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे भैया ये क्या है, कितने क्यूब्स आ गए, ठीक है। देखिए बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब ये चार आगे है तो चार क्यूब पीछे भी होंगे, ठीक है। क्यूब क्या होता है, आप लोगों ने क्यूब खेला भी होगा, आपके पास होगा भी, ठीक है। मोस्टली आपने ये वाला क्यूब खेला होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम हमारे कितने क्यूब होते हैं, 27, ठीक है। आगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर, सेम ऐसे बीच वाली रो में भी 9, और सेम ऐसे ही लास्ट वाली रो में भी 9, तो टोटल कितने हो गए, 27, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पिक्चर्स के थ्रू देखा है इसको, ठीक है। Figure it out. Copy the pictorials representations of the number sequence in table 2 in your notebook. आपको यही सेम चीज बनानी है। Why are 1 3 6 10 12 10 15 called triangular numbers? Why are 1 4 9 6 25 called square numbers or squares? हम्म, ठीक है बच्चों, आपका मोस्टली पैटर्न वाला ही है। कि क्यों भैया इनको हम लोग ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं, क्यों इनको हम लोग स्क्वायर नंबर कहते हैं, और क्यों हम इनको क्यूब नंबर कहते हैं। देखिए अगर आप शेप देखेंगे, ये ट्रायंगल की शेप में बन रहा है ना। ये किसकी शेप में बन रहा है बच्चों, ये स्क्वायर की शेप में बन रहा है बिकॉज ऑफ शेप, ठीक है। ये किसकी शेप में बन रहा है, ये क्यूब की शेप में बन रहा है, ठीक है। क्यूब, आप ये मान लीजिए जो आपका डाइस होता है ना, लूडो खेलने वाला डाइस, वो भी कौन सी शेप में होता है बच्चों, क्यूब की शेप में होता है, ठीक है। जब हम 3D, अगर आप 2D में पढ़ रहे हो तो वो एक स्क्वायर की शेप में है। जैसे ही आप उसको 3D में पढ़ते हो तो वो क्या हो जाता है बच्चों, आपका क्यूब बन जाता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं आप पर छोड़ता हूँ इस क्लास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम लोग थोड़े से इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस। ओके, आज की वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।